चलो देखो शुरू करते हैं। तो अब ध्यान से सुनना है। पिछले क्लास में हम लोगों ने सवाल सॉल्व किया था, मुझे जहां तक याद है कि जीएसटी चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने पिछले क्लास में बना लिया था। आइए जरा देखते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बना के लाए हैं कि नहीं लाए हैं। कोई है जो क्वेश्चन नंबर 2 बनाए हैं और बन भी गया है? आधा बनाया, आधा नहीं बना है। क्या है सर? आइए देखते हैं क्या है कि आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। और जो लोगों ने प्रयास किया है बहुत बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही प्रयास में लगे रहिए। और आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जरा मैच करना क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, मतलब जर्नल एंट्री बनाना है। क्या करना है? जर्नल एंट्री बनाना है। तो आ जाओ, देखो लिखा है जर्नल एंट्री बनाना है तो सबसे पहले फॉर्मेट खींच लिया जाए। तो बनाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखेंगे यहां पर? इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में नहीं बताया है तो डैश डैश डैश। और नीचे क्या लिखेंगे? जर्नल एंट्री। अब फॉर्मेट खींच देंगे ना? अरे बोलो ना भाई। तो फॉर्मेट खींचेंगे तो बताइएगा जरा सा, यही है क्या फॉर्मेट? देखो तो जर्नल का फॉर्मेट है क्या? सबसे पहले डेट या सीरियल नंबर, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद एलएफ, उसके बाद डेबिट अमाउंट, तब क्रेडिट अमाउंट लिख दें। ये क्या है बोलो तो? क्रेडिट अमाउंट, और ये डेबिट अमाउंट, और ये एलएफ, और ये पार्टिकुलर, और ये डेट शायद नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर लिखेंगे। किसी को डाउट? चलो पहला ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। लिखा है बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1 लाख रुपया, यानी कि माल खरीदा गया 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का माल खरीदा गया नगद में, फॉर कैश लिखा है ना। 1 लाख रुपए का नगद में माल खरीदा गया ऑफ रुपीज 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो ये तुम लोगों से नहीं बनेगा, वही तो कह रहे हैं, आराम से बनना चाहिए। तो चलो वर्किंग नोट कर ले क्या? वर्किंग नोट नंबर 1 बताओगे? अरे बोलो ना भाई। लिस्ट प्राइस कितना दिया है? लिस्ट प्राइस दिया है 1 लाख रुपया। आगे बोलो क्या दिया है? लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे सर? ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। तो बताओगे 1 लाख रुपया का 20% कितना होगा? 20,000 रुपया होगा। इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 80,000। और इसमें से क्या लेस करोगे? कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट कितना है? 5%। तो 80,000 रुपए का 5% कितना होगा? 400 रुपया। 4,000 रुपया आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 5 40 पे डबल जीरो। हाँ ठीक है। 4,000 माइनस करेंगे, यहाँ कितना बचेगा? 76,000 बचेगा। कोई दिक्कत? मतलब इतना ही कैश पेमेंट हुआ है ऐसा बोलेंगे क्या? बोलो ना, कैश पेमेंट इतना हुआ है ऐसा बोलेंगे क्या? और यहाँ पर गुड्स बेचा गया है कि खरीदा गया है? खरीदा गया है। तो गुड्स परचेज बोल देंगे यहाँ पर 80,000 को, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फिगर बच जाता है उसी को ना, उसी प्राइस को ना लिखते हैं यहाँ पे जर्नल एंट्री में। अरे ट्रेड डिस्काउंट पढ़ाए थे ना। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद जितना रुपया दिखता है इसी रुपया को यहाँ पर दिखाया जाता है। तो चलो ये रहा वर्किंग नोट, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का जर्नल एंट्री 1। माल खरीदा गया है तो एंट्री बोलोगे परचेजेस अकाउंट, डेबिट, टू कैश अकाउंट, और टू डिस्काउंट अकाउंट। ये डिस्काउंट के बारे में बताओगे, ये कौन सा डिस्काउंट है? कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट की कैश डिस्काउंट? सर कैश डिस्काउंट है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो जर्नल एंट्री में दिखता ही नहीं है। ठीक है, बताए थे ना। चलिए सर, तो बताइए परचेज कितना मानेंगे? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जितना पैसा बचा है उसको दिखाएंगे। आया बात समझ में? यही तो कहता है ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट, कि जर्नल एंट्री में नहीं दिखेगा लेकिन उसका इंपैक्ट अमाउंट पर दिखेगा। कोई दिक्कत?
चलो तो 80,000 रुपया का खरीदे हैं, कैश पेमेंट कितना हुआ है 76,000, तो कैश अकाउंट के सामने कितना लिखेंगे 76,000। टू डिस्काउंट अकाउंट कितना लिखेंगे, कैश डिस्काउंट कितना है 4,000। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ नरेशन लिख देंगे बिंग करके, नरेशन जरूर लिखना पूरा। आया बात समझ में, बोलो ना। और ये जो भी कैलकुलेशन हुआ है ये वर्किंग नोट नंबर 1 से हुआ है, किसी को दिक्कत, बोलो ना, कोई डाउट। चलो ट्रांजेक्शन नंबर 2 पढ़ते हैं। लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम अंकित ₹60,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एट द रेट ऑफ 6% एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%। क्या ये नहीं पढ़ाए थे कल? आओ वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। बताओ लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस ₹60,000 लेस क्या करेंगे बोलो, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो 60,000 रुपए का 10% कितना होगा 6,000 रुपया होगा, माइनस करेंगे कितना बचेगा 54,000 बचेगा। अब इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे ना, क्या SGST एट द रेट 6%, तो 54,000 का 6% कितना आएगा, 20 से 20 कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,240 रुपया आएगा ना। इसी प्रकार से CGST भी तो आएगा एट द रेट ऑफ 6%, इतना ही रुपया आएगा ना 3,240। सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60,480। कोई दिक्कत किसी को? तो इतने रुपया का टोटल पेमेंट हुआ है। मैंने पेमेंट हुआ है कि नहीं वो तो डिपेंड करता है कि कैश में है कि क्रेडिट में है। ये ट्रांजेक्शन कैसा है, कैश में कि क्रेडिट में? सर क्रेडिट में है, क्योंकि नाम लिखा है और ट्रांजेक्शन में कहीं ये नहीं बताया है कि कैश में खरीदा गया है और कहीं कैश डिस्काउंट भी नहीं दिया है। ये सारा देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो लेन देन है वो उधार में हुआ है। तो एंट्री बताओगे, माल खरीदे हैं ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, अच्छा GST भी तो है, तो GST भी तो लिखेंगे, SGST और CGST, बोलो ना। तो परचेज किए हैं तो GST लिए होंगे कि दिए होंगे? सर माल खरीदे हैं तो GST दिए होंगे ना, तो GST हमने लगाया, जो लगाया उसको इनपुट, बोलो ना क्या कहेंगे, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट टू, बोलो ना अंकित से खरीदा है तो टू अंकित अकाउंट। कोई दिक्कत, नरेशन लिख लोगे? चलो बताओ कितना कितना रुपया लिखे, परचेज में कितना लिखे 54,000। अरे गुड्स परचेज इसी को ना मानेंगे, गुड्स परचेज इसी को ना माना जाएगा, और ये टोटल अमाउंट हो जाएगा, ये है कि नहीं? चलो तो गुड्स परचेज में परचेज अकाउंट में लिखेंगे 54,000, SGST में बोलो तो 3,240, इतना ही रुपया CGST में, टोटल मिला के 60,480 रुपया। और ये सारा चीज कहां से आया, वर्किंग नोट नंबर 2 से आया। किसी को दिक्कत नहीं ना सर, आराम से बन रहा है ना? क्या डाउट हो रहा है आप लोगों को फिर? अच्छा तीसरा ट्रांजेक्शन लिखा है सोल्ड द गुड्स परचेज फ्रॉम अंकित फॉर ₹80,000 टू मुन्ना, यानी अंकित से जो माल खरीदा था 60,000 में ना, उसको 80,000 में मुन्ना को बेच दिया, एंड CGST एट द रेट ऑफ 6% एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%। सिंपल सा बात है, 80,000 में माल बेचे हैं, आज GST लगाए हैं, तो वर्किंग नोट कहाँ कर ले हम, जगह नहीं है। ऊपर वाला मिटा दें, लिखे हो नहीं लिखे हो, 1 मिनट का समय देते हैं, लिखो जल्दी करो। वर्किंग नोट मिटाएंगे या जर्नल एंट्री 1 भी मिटाएंगे? आप लोगों को क्या करना चाहिए था, एक पेज में जर्नल एंट्री या दूसरे पेज में वर्किंग नोट फटाफट करना चाहिए था। जल्दी कीजिए। मिटाए क्या? चलो देखो,
तो तीसरा नंबर ट्रांजेक्शन लिखा था कि सोल्ड द गुड्स परचेज फ्रॉम अंकित फॉर ₹80,000 टू मुन्ना एंड CGST एट द रेट 6% एंड एट GST एट द रेट 6%। यानी कि जो गुड्स अंकित से खरीदा वो मुन्ना नाम के व्यक्ति को 80,000 रुपया में बेच दिया और 6% का SGST और 6% का CGST लगाया है। तो देखो, बोलो तो वर्किंग नोट नंबर 3, बोलो गुड्स कितने का सोल्ड किए हैं, बेचे हैं, बराबर 80,000 रुपया। इसमें ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट तो है नहीं, इसी वजह से लिस्ट प्राइस नहीं लिखे हैं, सीधे गुड्स सोल्ड लिख दिए हैं। क्या समझे? लेकिन इसमें ऐड करेंगे ना, क्या, SGST एट द रेट 6%। तो कोई बताएगा 80,000 रुपए का 6% कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 848, 4,800। फिर से इसमें ऐड करेंगे ना, क्या, CGST एट द रेट 6%, तो उतना ही आएगा ना, 4,800। जोड़ो तो टोटल कितना हुआ? अरे बोलो ना, टोटल प्राइस 89,600। कोई दिक्कत? चलो तो अब इसके लिए जर्नल एंट्री कर लेते हैं। यहां पर जर्नल एंट्री देखो, जर्नल एंट्री क्या होगा। नहीं, अरे काहे मिटा दिए जी, नीचे तो जगह है मेरे पास। यहां बोलना अमाउंट क्या था? यहां था 80,000 और यहां 76,000 और यहाँ पर 4,000। मुझे लगा जगह नहीं है तो ऊपर मिटा रहे थे। यहाँ देखो, अब एंट्री बताओगे। माल बेचे हैं ना, अंकित का माल मुन्ना को बेचे हैं, नगद में कि उधार में? सर नाम दिया है, नाम के बाद फॉर कैश नहीं दिया है, और इन्फॉर्मेशन में भी कुछ पढ़ने से ऐसा पता नहीं चल रहा है कि पैसा कोई आया है, तो नॉर्मली क्या मानेंगे? उधार में। तो उधार में बेचे हैं मुन्ना को ना, तो जिसको भी बेचते हैं उसका नाम लिखते हैं ना। तो मुन्नाज अकाउंट डेबिट, माल बेचे हैं तो सेल्स अकाउंट, लेकिन जीएसटी भी तो लिए हैं, यानी जीएसटी आया है, जीएसटी हमने पाया है, तो क्या लिखेंगे? आउटपुट। आउटपुट तो आउटपुट SGST अकाउंट और आउटपुट, सभी लोग बोलने का प्रयास करेंगे, आउटपुट CGST अकाउंट। रुपया बता दो कितना कितना, टोटल मिला के हो जाएगा 89,600, जिसमें सेल कितना मानेंगे? 80,000 को, आउटपुट SGST 4,800, आउटपुट CGST 4,800। कोई दिक्कत? नरेशन कर लोगे? नहीं समझे क्या? तो ये था आपका एंट्री नंबर 3। अभी एक और जगह बाकी है, यहां पर हम 4 नंबर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, लिखा है चौथा नंबर ट्रांजेक्शन कि एन ओल्ड मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹2,80,000, यानी कि एगो पुराना मशीन है 2,80,000 रुपए का, इज एक्सचेंज फॉर ए न्यू मशीन। उस पुराने मशीन को क्या किया गया है? एगो नया मशीन के साथ चेंज कर लिया गया है ऑफ ₹5,00,000, और वो नया मशीन का कीमत कितना है? 5,00,000 रुपया है, फ्रॉम टाटा मशीन लिमिटेड। और ये मशीन कहां से चेंज किया गया है? टाटा मशीन लिमिटेड से चेंज किया गया है, एट अ वैल्यू ऑफ ₹1,80,000 रुपया, 1,80,000 रुपया वैल्यू पर। अब बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दूसरा वाला मिटा के बनाए, ये मिटा दें, वर्किंग नोट नंबर 2 मिटा दें। चलो सुनो ध्यान से, नया मशीन लिए हैं कितने रुपए का? 5,00,000 का। वर्किंग नोट नंबर कितना लिख दे? 4। न्यू मशीन कितने का है बताओगे? न्यू मशीन है आपका 5,00,000 रुपया का, ठीक है। लेकिन इस 5,00,000 रुपया के मशीन को लेने के लिए हमने क्या किया है कि एगो पुराना मशीन दिए हैं। कि क्या दिए हैं? पुराना मशीन दिए हैं। वो पुराना मशीन ओल्ड मशीन दिए है ना, ओल्ड मशीन। लेकिन वो ओल्ड मशीन था कितने का? वो पुराना मशीन था 2,80,000 रुपया का मशीन था, यही ना? कितने रुपए का था? 2,80,000 रुपया का मशीन था। लेकिन 2,80,000 रुपया का मशीन का वैल्यूएशन लगाया गया 1,80,000 रुपया। ठीक है, 2,80,000 रुपया का मशीन आपके पास है,
लेकिन आप उसको किसी और को दीजिएगा और उसके बदले में नया मशीन लीजिएगा, तो आपने जो मशीन 2,80,000 का दिया है, जरूरी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति भी कहे कि हाँ वो 2,80,000 का मशीन है। सामने वाला तो नॉर्मली आपके मशीन का वैल्यू कम ही ना लगाएगा, कहें कि वो सोचेगा ज्यादा से ज्यादा पैसा लेने के लिए, क्या समझे। इसीलिए जो आपने 2,80,000 का मशीन दिया ठीक है, वो आपके लिए 2,80,000 का है, लेकिन सामने वाला क्या कह रहा है ना ये तो 1,80,000 के आसपास का है, बस इतना ही का है। समझ गए बात। मतलब 2,80,000 का मशीन आप दे रहे हैं, आपके लिए ना 2,80,000 का है, लेकिन सामने वाले के लिए वो कितना है, 1,80,000 का ही है। मतलब सामने वाले ने आपके मशीन का वैल्यू 1,00,000 रुपया से कम कर दिया, तो आपको 1,00,000 रुपया का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब बताओ, तो सामने वाले के लिए 1,80,000 का पेमेंट हो गया ना, यही बात समझना है सर। आप उससे मशीन कितने का ले रहे हैं, आप 5 लाख का ले रहे हैं ना, तो वो 5 लाख रुपया लेगा ना आपसे, लेकिन वो 5 लाख रुपया में से 1,80,000 का मशीन आपसे ले लिया, माने 1,80,000 रुपया का मशीन उसके लिए हो गया। और कितना पैसा बाकी है बोलो तो 5 लाख में से 1,80,000 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा, यानी 3,20,000 रुपया अभी और लेना बाकी है ना। समझ रहे हो बात, यही कैलकुलेशन समझना है सर। सामने वाला ने तो 1,80,000 वैल्यूएशन लगाया आपके मशीन का, यानी उसके लिए वो मानेगा कि 5 लाख में से 1,80,000 आपने दे दिया, तो और उसको और कितना लेना है, 3,20,000 लेना है। लेकिन इसके बारे में कुछ बोला है क्या, यानी कि ये पेमेंट आपने नहीं दिया है, यानी कि ये वाला चीज आपने उधार में अभी रखा है, ये इसका पेमेंट अभी नहीं किए हैं। हो गया सर, डन। कैलकुलेशन इतना ही है। आपके पास नया मशीन आया कितने का, 5 लाख का, पुराना मशीन गया कितने का, 2,80,000 का, लेकिन उसमें लॉस हो गया कितने का, 1,80,000 का। आपने उधार में अभी कितना रखा है, 3,20,000। अब इन्हीं सबको मिला के एंट्री कर दीजिए, क्या समझे। नया मशीन आया तो न्यू मशीन अकाउंट, न्यू मशीन अकाउंट डेबिट। अब पुराना मशीन गया तो ओल्ड मशीन गया, नौ मशीन एसेट है, गया तो क्रेडिट, लेकिन पुराना मशीन में गया तो उसमें 1,80,000 का लॉस हो गया है, सॉरी 1,00,000 का लॉस हुआ है, दिख रहा है 1,00,000 का लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है तो आप लोग जानते हैं ना, कहां दिखाएंगे, डेबिट में, कौन से नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। नया मशीन कितने का आया, 5 लाख रुपया का, लॉस कितने का हुआ, 1,00,000 का। टू पुराना मशीन गया ना, तो टू ओल्ड मशीन अकाउंट, कितने का गया पुराना मशीन, 2,80,000 का। टू कुछ उधार में आपने रखा है, यही ना। तो किससे खरीदे हैं, जिससे खरीदे हैं उधार में उसका नाम लिखेंगे ना, नाम दिया है देखिए क्या, टाटा मशीनरी लिमिटेड। टू टाटा मशीनरी लिमिटेड, कितना रुपया बोलो ना, 3,20,000 रुपया। देखो तो दोनों बराबर हो रहा है, 3,20,000 और 2,80,000, ये दोनों मिलके 5 1 6 लाख के बराबर हो रहा है। तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड मैच कर गया, और ये आपका एंट्री है। नरेशन कर लोगे, मजेदार एंट्री था ना जी। और ये सारा इंफॉर्मेशन कहां से आया, वर्किंग नोट नंबर 4 से आया है। आया बात समझ में, बोलो ना। चलो अब लास्ट में क्या लिखोगे, यहां पर लास्ट में क्या लिखोगे, बैलेंस, क्योंकि अभी एगो एंट्री बाकी है ना, आज चूंकि पेज खत्म हो गया तो इसीलिए क्या लिखा जाएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। चलो तो जोड़ो तो ऊपर से नीचे तक कितना आ रहा है, यहां तक जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड में जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, कि हम जोड़े, माने हम ही सब काम करे तो तुम लोग क्या करोगे, खाली छापने आए हो। चलो जोड़ के बताओ कितना हुआ, तुम लोग जोड़ोगे मोबाइल से, हमको लगता है उससे पहले हम जोड़ लेंगे। 5 लाख 1 6 लाख, 6,80,000, आप 50,000, 80 या 50, 8 5 13, 7,34,000, 7,60,000 है ना, 8,30,080, यही हुआ ना, 8,30,080 रुपया। कोई दिक्कत बोलो। तो ये हो गया आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब इसको क्या करेंगे हम,
बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे तो ऊपर का मिटा के लिखे ब्रॉड फॉरवर्ड, बोलो ना। लास्ट एक एंट्री बचा है, नहीं 2 गो बचा है अभी, तो ऊपर का मिटाना पड़ेगा। मिटाएं, बोलो ना। चलो ऊपर का मिटाते हैं। ऊपर का मिटा के क्या लिखेंगे बोलो? बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लिखेंगे ना। चलो तो ऊपर लिखते हैं, पहले तो फॉर्मेट को खींच लेते हैं। यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो? बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना रुपया? 8,30,080 रुपया। 8,30,080 रुपया, क्या समझे? चलो अब हम पांचवा एंट्री करते हैं। पांचवा नंबर एंट्री क्या बोला है? ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं पहले। पांचवा ट्रांजेक्शन कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1600 रुपया, यानी 1600 रुपया का गुड्स है, वर यूज्ड बाय द ऑनर, जिसको ऑनर के द्वारा यानी मालिक के द्वारा यूज कर लिया गया है, प्रयोग में ले लिया गया है। किस काम में? इन मेकिंग फर्नीचर। और मजे की बात देखो, वो जो फर्नीचर है टू बी यूज्ड एट हिज होम, यानी कि वो जो फर्नीचर बनाएगा वो घरे यूज होगा, घर पे यूज होगा, तो घरेलू यूज हो गया ना। तो घरेलू यूज के लिए कोई भी सामान यूज किए हो तो ड्राइंग कहलाएगा ना। अगर कैश निकाले होगे तो ड्राइंग के बाद लिखना पड़ेगा टू कैश अकाउंट, और गुड्स निकाले हो तो टू परचेज अकाउंट। तो एंट्री क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। देख रहे हो? नरेशन लिख लोगे 1600 रुपया। देखो कितना मजेदार एंट्री था ये। मटेरियल यूज किया गया है फर्नीचर बनाने के लिए, और फर्नीचर घरे यूज होगा। अब लोग कंफ्यूज रहेंगे कि फर्नीचर ना बन रहा है, तो फर्नीचर लिख देंगे गलती से। भाई गलती नहीं करना, ध्यान रहे कि फर्नीचर हो चाहे हवाई जहाज, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। घरे यूज होगा तो ड्राइंग लिखेंगे, अब बिजनेस में यूज होता तब उस एसेट का नाम लिखते हैं। क्या समझे? नहीं समझे? अगर वो एसेट बिजनेस में यूज होता तो उस एसेट का नाम लिखते हैं, और घरे यूज होगा तो ड्राइंग अकाउंट। डन सर? मजा आया क्या? चलो लास्ट छठा नंबर बोलो, छठा एंट्री क्या है? लिखा है जीएसटी वाज डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट अकाउंट ऑन ड्यू डेट, यानी कि ड्यू डेट को जीएसटी का पेमेंट हो गया है। अब तुम बताओ, सरकार को जीएसटी का पेमेंट दिया हो, अमाउंट दिया है क्या? अमाउंट दिया है क्या? यानी कि बिना अमाउंट का ट्रांजेक्शन दे दिया है, तो क्या इसको लिखेंगे? लोग कहेंगे कि सर अमाउंट नहीं दिया तो कैसे लिखेंगे? अरे सर अमाउंट दिया नहीं है, अमाउंट निकालना पड़ेगा। क्या समझे? तो आओ अमाउंट कैसे निकालते हैं उसका हिसाब किताब करते हैं। तो इधर वर्किंग नोट वाला को मिटाएं, इधर इधर मिटाएं। चलो समझो समझो समझो, वर्किंग नोट नंबर कौन सा करें? वर्किंग नोट नंबर 5। चलो ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। अगर हम कहें कि आप लोगों से पूछें, बताइए टोटल आउटपुट एसजीएसटी कितना है? टोटल आउटपुट एसजीएसटी। तो चलिए एंट्री नंबर 1 में देख के बताइए, क्या एंट्री नंबर 1 में कोई भी जीएसटी था? नहीं था। एंट्री नंबर 2 में कोई जीएसटी था? नहीं था। पर इनपुट था, आउटपुट नहीं ना था। हम केवल आउटपुट पूछे हैं, आउटपुट वो भी एसजीएसटी। बताओ एंट्री नंबर 2 में आउटपुट जीएसटी था? नहीं। एंट्री नंबर 3 में है, कितना रुपया का है एसजीएसटी? बोलो 4,800 का। चलो एंट्री नंबर 4 देखो, एंट्री नंबर 4 में कोई भी जीएसटी है? नहीं सर। एंट्री नंबर 5 में जीएसटी है? नहीं सर। 6 नंबर एंट्री में तो एडजस्टमेंट ही कर रहे हैं, यानी कि टोटल मिला के आपके पास आउटपुट एसजीएसटी के रूप में कितना पैसा पड़ा है? 4,800। अब बताइए टोटल इनपुट एसजीएसटी। चलिए वापस से, एंट्री नंबर 1 में कोई भी जीएसटी है? नहीं। एंट्री नंबर 2 में कोई भी जीएसटी है?
यस सर, कौन सा जीएसटी है? इनपुट जीएसटी। जो इतना पूछ रहे हैं उतना बोलिए। पूछ रहे हैं एंट्री नंबर 2 में कोई जीएसटी है? कौन सा जीएसटी है? इनपुट जीएसटी। तो इनपुट में इनपुट जीएसटी है मतलब ये जीएसटी भी होगा। तो बोलिए इनपुट जीएसटी कितना है? 3240। एंट्री नंबर कितना था ये? 2 नंबर। चलो एंट्री नंबर 3 बोलो। एंट्री नंबर 3 में कोई जीएसटी है? यस सर, कौन सा जीएसटी है? आउटपुट। तो आउटपुट का तो काम हो गया है, हम लोग इनपुट ढूंढ रहे हैं। चलो बताओ एंट्री नंबर 4 में कोई जीएसटी है? नहीं है। एंट्री नंबर 5 में कोई जीएसटी है? नहीं है। अच्छे, तो एडजस्टमेंट ही कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि टोटल इनपुट जीएसटी आपके पास कितना है? 3240 रुपए का। अब आप लोगों से हम पूछना चाहेंगे कि आपके पास आउटपुट के रूप में, माने आपने क्या पाया है उसके रूप में आपके पास 4800 रुपया है, और आपने क्या पहले लगाया था, माने कितना जीएसटी दिया था? 3240 रुपया आपने पहले दिया था। तो आप लोग बताइएगा क्या, एक्सेस या फिर एक्स्ट्रा? एक्सेस कहो या एक्स्ट्रा कहो? आउटपुट एक्सेस या एक्स्ट्रा आउटपुट? एसजीएसटी कितना है बताओ तो? इसमें से इसको माइनस करो ना, कितना है? 1560 रुपया। ये एक्स्ट्रा है ना? तो सर जो एक्स्ट्रा होता है यही ना सरकार को जाता है। कहें कि सरकार हमसे क्या बोली है कि जितना भी आपने इनपुट लगाया है वो आपको मिल जाएगा। तभी तो आईटीसी का कॉन्सेप्ट आया, और आईटीसी के कॉन्सेप्ट ने क्या कहा कि अगर दोगे तो छोड़ देंगे और नहीं तो जोड़ देंगे। अच्छा स्टेटमेंट था, है ना जी? मजेदार कॉन्सेप्ट था। तो अगर दोगे तो छोड़ देंगे या नहीं तो जोड़ देंगे। सरकार ने कहा देंगे, आप छोड़ दीजिए। तो हमने कहा ठीक है हम छोड़ देंगे, छोड़ दिए। देखो, तो कहने का मतलब ये है कि जितना, लेकिन छोड़ तो दिए, लेकिन जितना एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया है, जितना हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया वो तो सरकार को देना पड़ेगा ना। तो एक्स्ट्रा कितना है? 1560 रुपया। और इसी 1560 रुपया को क्या करेंगे? सरकार को देंगे। लेकिन नहीं देंगे तो वही तो ब्लैक मनी है। सुनो ध्यान से, सुनो सुनो। यहां पर दो काम किया जाएगा। पहले तो इनपुट जो है 3240 रुपया, इसको एडजस्ट किया जाएगा आउटपुट के अगेंस्ट में। पहला एंट्री एडजस्टमेंट का होगा, दूसरा एंट्री गवर्नमेंट को पे करने का होगा। समझ गए बात? तो एंट्री नंबर 6 जो है उसमें 2 गो एंट्री होगा। तो एंट्री नंबर 6 का ए लिख दें। बोलो पहला क्या होगा एडजस्टमेंट? आउटपुट। रुको रुको रुको, हबड़ाओ नहीं, हबड़ाओ नहीं। इसी के साथ सीजीएसटी का भी कैलकुलेशन कर लो, तब एंट्री करना। एक बार एसजीएसटी के लिए करोगे, एक बार सीजीएसटी के लिए, और फिर दो बार पेमेंट का एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी प्रकार से हमको बताओ, इसी प्रकार से बताओ टोटल आउटपुट सीजीएसटी कितना था? सर तो आपने पूरा क्वेश्चन में देखा होगा कि जितना एसजीएसटी था उतना ही सीजीएसटी था। कहीं कहीं गलती से अलग हो सकता है, सामान्यतः दोनों सेम रहता है। बोलो ना। तो जितना एसजीएसटी उतना ही सीजीएसटी। उसी प्रकार से टोटल इनपुट एसजीएसटी, हाँ सॉरी सीजीएसटी है ना, सीजीएसटी कितना रुपया? 3240 रुपया। तो एक्स्ट्रा या एक्सेस कितना हुआ? एक्स्ट्रा या कहो तो एक्सेस आउटपुट सीजीएसटी कितना हुआ? 1560 रुपया। यही जाएगा सरकार को, और इतना रुपया तो एडजस्ट हो जाएगा ना। चलो, तो आउटपुट एसजीएसटी को और आउटपुट सीजीएसटी को एडजस्ट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में? इनपुट एसजीएसटी और सीजीएसटी के अगेंस्ट में। तो एसेट खत्म, इनपुट नाम का एसेट खत्म, और आउटपुट नाम का लायबिलिटी खत्म। तो लायबिलिटी खत्म तो डेबिट, आउटपुट नाम का लायबिलिटी खत्म तो डेबिट, और इनपुट नाम का एसेट खत्म तो क्रेडिट। एंट्री बोलो। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। बोलो रुपया, बोलो कितना रुपया एडजस्ट हो रहा है?
₹3240, ₹3240, ₹3240 और ₹3240। किसी को दिक्कत? चलो नरेशन कर लेंगे, बोलो ना। अब चलो एक ही काम बच गया है क्वेश्चन में लास्ट, कि सरकार को पेमेंट करना है। सर 1560 तो आपके पास एक्स्ट्रा है, ये तो सरकार को जाएगा। आप एडजस्ट कितना करेंगे? 3240 रुपए एडजस्ट करेंगे। जो आपने पहले इनपुट में लगाया था एडजस्ट तो आप वही करेंगे ना। मतलब आपने जितना पहले लगाया था सरकार ने कहा आप उतना अपने पास रख लीजिए, और जो एक्स्ट्रा है वो हमको लाके दे दीजिए। क्या समझे? क्लियर है बात? चलो तो अब बताओ, ट्रांजेक्शन नंबर 6 का बी नंबर सरकार को पेमेंट करने वाला जो एंट्री है वो कर लोगे? चलो कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा जितना है वही ना सरकार को जाएगा। बताओगे एक्स्ट्रा कितना है? क्या? ठीक लिखे हैं जो भी लिखे हैं। इनपुट कितना है? इनपुट एसजीएसटी 3240। तो देखो इनपुट एसजीएसटी लिखे हैं कि नहीं 3240? अरे यार कहां तुम लोग का ध्यान है? जितना रुपया इनपुट लगाए हैं उतना ही रुपया ना हम एडजस्ट करेंगे। तुमने पाया है जरूर 4800 रुपया, 4800 रुपया तुमने पाया है, ठीक है, लेकिन एडजस्ट तुम कितना करोगे? जितना पहले दी हो। जितना लगाए थे उतना ही ना हम एडजस्ट करेंगे। लगाए कितना थे? 3240 रुपया, तो एडजस्ट भी कितना करेंगे? 3240। अब वो 4800 तुम्हारे पास आउटपुट के रूप में आ गया है, यानी एक्स्ट्रा आ गया है तुम्हारे पास। कितना एक्स्ट्रा आया है? 1560 रुपया। तो यही एक्स्ट्रा पैसा ना अब सरकार को जमा किया जाएगा। तो अब वो एंट्री करेंगे सरकार को जमा करने वाला 1560 रुपया का आउटपुट जीएसटी एक्स्ट्रा जो आ गया है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर ट्रांजेक्शन नंबर 6 का एंट्री नंबर बी, सरकार को पेमेंट करेंगे। क्या एक्स्ट्रा है तुम्हारे पास? आउटपुट एसजीएसटी। और क्या एक्स्ट्रा है तुम्हारे पास? आउटपुट सीजीएसटी। कितना कितना एक्स्ट्रा है? 1560 1560। तो ये 1560 रुपया सरकार को जाएगा ना। 1560 एसजीएसटी भी सरकार को देंगे और 1560 सीजीएसटी भी सरकार को देंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा तुम्हारे पास बच गया है वो तुम्हारे लिए लायबिलिटी है ना। सरकार को दोगे तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो क्या एंट्री करोगे? आउटपुट, सभी लोग बोलने का प्रयास करें। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। सरकार को जाएगा, पैसा देंगे हम तो टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिख दोगे। चलो अब रुपया बता दो। 1560 रुपया आउटपुट एसजीएसटी अब 1560 रुपया आउटपुट सीजीएसटी, टोटल मिला के पैसा कितना गया? हाँ 31,000, सॉरी 3120 रुपए। कोई दिक्कत? हाँ 3120, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब बता दो यहां पर जल्दी से ग्रैंड टोटल कितना होगा? 8,41,280 रुपया। 8,41,280 रुपया। डन सर। तो ये था आपका ग्रैंड टोटल। कैसा लगा सवाल? नीचे वाला मिटा दें, नीचे वाला मिटा दें। चलो तो ये था आपका सवाल नंबर 2। देखो सवाल में दम नहीं है, बस ये एडजस्टमेंट समझ गए। तो ये एडजस्टमेंट लास्ट एंट्री में बोला होगा, लास्ट ट्रांजेक्शन में तो ऐसे कर दोगे, पहले एडजस्ट करोगे और फिर एक्स्ट्रा होगा तो पे करोगे, काम खत्म। और ये हम बताए भी थे जब कंसेप्ट बता रहे थे तो। ठीक है, तो कैसा लगा ट्रांजेक्शन नंबर 2, माने क्वेश्चन नंबर 2? देखो 3 बना लोगे, बोलो ना। 3 या 4 बना के लाना, 5 भी घर से, 6 हम बताएंगे हैं? नहीं 3 4 5 3 को बना के लाना घर से। 3 को का मतलब ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा हुआ पढ़ाई। 1.5 घंटा घर पे नहीं पढ़ोगी, घरे जाके तनी क्वेश्चन वोश्चन बना के लाया करो सब। कल हम 3 4 5 नहीं बनवाएंगे, कल हम सीधे क्वेश्चन नंबर 6 बनवाएंगे, समझ गए? 3 4 5 बन जाएगा। तो होम फंड लिख दे यहाँ पर, होम फंड क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 बना के लाना। लो खुश हो जाओ।